मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है गैस की कमी। गैस की कमी और गैस की बंदिश का सामना वैसे तो पूरे पाकिस्तान को ही है, लेकिन सबसे बड़ा शहर होने के नाते अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची के जो शहरी हैं और कराची के जो बहुत से इलाके हैं वहाँ पर गैस मौजूद ही नहीं है। अव्वल तो वहाँ पर गैस की लाइन्स ही नहीं डली हुई, लेकिन अगर वो इलाके जहाँ पर गैस की लाइन्स मौजूद हैं वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर लोगों के पास गैस ही नहीं आती और जो घरेलू सारिफिन हैं वो गैस के लिए जो है वो मुतबादिल रास्तों पर जा रहे होते हैं, जिनमें कुछ लोग जो है वो एलपीजी की तरफ जा रहे हैं, कुछ जो है वो लकड़ियाँ जला रहे होते हैं और इस तरीके से जो है वो नॉर्मली लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। घरेलू सारिफिन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि एक तो गैस मौजूद नहीं होती और दूसरा जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गैस मौजूद तो होती है लेकिन उसके बाद कीमतों में जिस कदर 2024 की अगर हम बात कर लें तो जितनी बार इजाफा किया गया है उससे भी हमने देखा है कि घरेलू सारिफिन की जेबों पर काफ़ी भारी असर इसका पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सनती इदारों की, सनत की, जितने भी हमारे सनती एरियाज़ हैं या जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगाई जाती हैं वहाँ पर भी हमने देखा जहाँ पर गैस की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या मज़ीद बाकी कारखानों की बात कर लें तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कारखाने और इंडस्ट्रीज हैं जो कि गैस की कमी के बाइस जो हैं वो परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिए गए। अगर कमर्शियली हम लोग देखें तो गैस की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो इस वजह से भी उनकी जो सारी डिमांड्स होती हैं, जो उनके सारे ऑर्डर्स होते हैं वो उनको वक्त पर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको बिल्कुल या तो अपने कारखाने बंद करने पड़ गए या फिर जो है वो उनको मुतबादिल ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ गया। साथ ही साथ हमने देखा है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, जो ज़खायर हैं गैस के वो उनमें शदीद कमी आई है और जब भी हम इदारों से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि जो गैस के ज़खायर हैं, जो कुदरती मादनियात हैं उनमें जो है वो कमी आ रही है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैस की जो आप कह लें कि एक पैदावार है या गैस जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रही होती है उसमें मज़ीद कमी भी आएगी। इसीलिए हुकूमती सतह पर हमने देखा है कि बहुत सारे और ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है कि मज़ीद दूसरे ऑप्शंस पर जाया जाए ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सके, लेकिन वो एक तो उनमें बहुत टाइम अभी दरकार है और दूसरा वो तमाम तर ऑप्शंस अभी इस तरीके से पाइपलाइन में ही मौजूद हैं, लेकिन अब वो कब तक पूरे होंगे वो एक अलग बहस है और वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब जो है वो हमने देखा है कि गैस की कमी के बायस लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोग थक हार के जब शाम में घर आते हैं रात को तो ना रात को उनको गर्म खाना नसीब होता है, ना सुबह के औकात में जब लोग घरों से निकल रहे होते हैं तब वो जो है वो गर्म खाना खा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल है, गैस की कमी कितनी है और क्या क्या दौरानियाँ हैं जिसमें गैस इलाके में मौजूद नहीं होती है और कौन कौन से ऑल्टर ऑप्शन हैं जिनकी तरफ जो है वो तमाम तर लोग जो है वो जा रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। गैस कब से कब तक जो है वो इलाके में मौजूद नहीं होता है? तकरीबन होता ही नहीं है गैस तो गैस जब मौजूद नहीं, नाश्ता भी नहीं करके आते हैं, क्या करें? जब गैस नहीं होती तो क्या नाश्ता करते हैं? फिर क्या करते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, होटल से करते हैं, होटलों से आके नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, गैस जो है जब नहीं होती घरों पे तो अब गैस तो चाहिए, क्योंकि चले बड़े समझ जाएंगे, बच्चे तो नहीं समझेंगे इस बात को, तो फिर किस तरीके से गैस की जरूरत को पूरा कर रहे हैं आप लोग? कहाँ कर रहे हैं, पूरा कर ही नहीं रहे, घर होटलों से लेके आते हैं नाश्ते के बच्चों के लिए, और क्या कर रहे हैं? होटलों से जा रहे हैं नाश्ता, जेब पे कितना भारी पड़ता है ये खर्च तो खर्च ही है ना, चाहे कितना भी हो जाए, क्या करें, मजबूरी है। तो ये जो हमने देखा है कि एक तो गैस आ नहीं रही, ऊपर से गैस महंगी भी बहुत हो गई है। मतलब हम वो दौर था जब गैस के बिल जो है वो 250, 300, 400 रुपए महीने के आया करते थे, अब वही गैस के बिल जो है वो 20, 40 हज़ार रुपए आ रहे हैं। तो क्या कितना बिल आया इस दफा? यार ये तो मेरे को खैर मालूम नहीं है, वैसे बहन के घर का बिल आया था तकरीबन 8,000 का। तो ये बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, तो ये बिल क्यों आ रहे हैं? फिर बिल पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट से आपके बहुत अच्छी है माशाल्लाह बस यही कहेंगे। ठीक है जी, गैस नहीं आ रही लेकिन गैस के बिल जो हैं वो पूरे आ रहे हैं और हम जान रहे हैं इलाका मकीनों से कि क्या जो है दौरानिया है गैस का जब गैस घरों में मौजूद होती है और क्या दौरानिया है जब गैस मौजूद नहीं होती, और जब गैस मौजूद नहीं होती तो क्या इसके ऑल्टर ऑप्शन हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इलाके में गैस मौजूद है यहाँ पर? हाँ आती है गैस।
गैस कम आती है, रात को नहीं होती है। कम आती है गैस। तो जब गैस कम आती है बिल कम आ रहे हैं? बिल कम नहीं आता। बिल कितने आ रहे हैं? बिल वही चली जाती है। हाँ, बिल वही आ रहा है हमारा, तकरीबन 2000-2500 ऐसा बिल आता है। तो ये जब गैस आ नहीं रही इतनी, और अगर आ भी रही है तो प्रेशर पूरा नहीं आ रहा, तो फिर गैस के बिल क्यों आ रहे हैं? अब ये तो हुकूमत जानती है या जो चला रहे हैं वही जानते हैं। बिल ना भरो तो गैस काट के चले जाएंगे, वो पता है उनको। लेकिन जो नहीं है, गैस टाइम पे नहीं देते हैं, जब ज़रूरत होती है उसी टाइम गायब कर देते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो गैस के मीटर काट के चले जाते हैं, ये कितने टाइम बाद काटते हैं? महीने बाद, 3 महीने बाद, क्या टाइम? नहीं, बिल मीटर पे ताला जब लगा देते हैं तो फिर उसके बाद जो है ये जब आप बिल भरोगे वहाँ पे जब खोलेंगे। और ये कब लगाते हैं ताला? जब तो बिल अगर 1-8 महीने का चढ़ जाए लगा देते हैं। और उसके बाद फिर क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गैस की कमी है, और गैस अगर आ भी रही है तो प्रेशर पूरा नहीं आ रहा, ऑपरेशन नहीं आता। तो लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? जब गैस लकड़ी पे बनाते थे। लकड़ी पे बना रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? कौन से शहर में रहते हैं? कराची में रह रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बनाना पड़ता है ना। जब गैस कहाँ से लाएंगे फिर? लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? लकड़ी खरीद के लिए आते हैं। अच्छा, मैं तो काम ही वही करता हूँ, वहाँ से ले लेता हूँ। यहीं से उठा के ले हाँ। जाते हैं। और अगर खरीदनी पड़े लकड़ी तो कितने रुपए की मिल रही है? ये नहीं पता मेरे को, लेकिन अच्छा, मैंने क्या कहना चाहेंगे अगर हम 2024 की बात करें? 2024 में गैस ने कितनी परेशानी दी है आप लोगों को? बहुत परेशानी, पर गैस है ही नहीं। कुछ कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई गैस हो या बिजली हो या कोई भी चीज़ हो, उस पर सस्ताई करें, महंगाई ना करें और मजीद। बिलों को जो है वो थोड़ा सा बिलों में नरमी लाई जाए, बिलों में सख्ती जो है वो परेशानी का बाइस है, वो आम पब्लिक के लिए बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? ठीक बाजी। भाई क्या करते हैं आप? मैकेनिक का काम। मैकेनिक का काम करते हैं। घर में गैस आती है? नहीं आ रही। कब से कब तक नहीं आती? आधा घंटा भी नहीं आती बाजी। आधा घंटा भी नहीं आ रही है? हम 9 नंबर रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सारा दिन सारी रात नहीं आती, क्या करते हैं आप ना लोग? पानी है ना गैस है। वो सिलेंडर रखा हुआ है, वो भरवा लिया, वो भी उसके भी रेट बढ़ गए। एलपीजी जो सिलेंडर रखे हुए हैं, तो वो सिलेंडर कितने दिन बाद भरवाते हैं आप? 1 किलो 2 दिन चलता है बस। 2 दिन चल रहा होता है। तो अब एलपीजी की अगर हम बात करें, वो भी हमने देखा है महंगी हो रही है, ऊपर से कहा जाता है कि 26 रुपए बढ़ाए हैं ना, आज अखबार पे आया 26 रुपए बढ़ा दिए एलपीजी पे। जी। तो ये आपको क्या लग रहा है? एक्सप्रेस अखबार पे देखे उठा के 26 रुपए बढ़े हुआ रेट। तो ये जो महंगाई की जाती है, अब गैस के चले आपके घर में तो आप कह रहे गैस ही नहीं आती, गैस के बिल आ रहे हैं या वो भी नहीं आ रहे हैं, बिजली का, गैस का। आपके घर तो गैस ही नहीं आ रही, तो बिल कहाँ से आ रहा है? बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। बिल कितना है मैं आपका? आपको उठा के दिखा देता हूँ, अभी जेब में पड़ा नहीं है। कितना बिल आया इस दफा? तकरीबन 1400 रुपए भेज दिया बिल। आप कह रहे हैं मुझे घर में गैस 10 मिनट भी नहीं आ रही, आधा घंटा भी नहीं आती, और बिल जो है 1400 रुपए। और ये अगर आप एलपीजी लेने जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, 2 दिन जो है कभी वो 320 है, कभी 360, कभी 300, मुख्तलिफ, यानी कि रोजाना के रेट होते हैं अलग अलग। रोजाना की बुनियाद। और ये कितना खर्चा पड़ जाता है आपको महीने का अलग से? लेना महीने, एक दिन में 1 किलो भी नहीं चलता। ऐसा ही है। और एक तो टाइम खाना बनाया ना अगर, तो 1 किलो खत्म। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो घरों में और गैस ना आ रही हो, कितनी परेशानी है ये। भाई अभी तो ये सर्दियाँ है ना, इस पे तो गैस देनी चाहिए। सर्दियों में तो वैसे ही, लेकिन सर्दियों में हमारे बल्कि यहाँ थोड़ा रेट ज्यादा- बढ़ा देते, गैस आती नहीं है। जब आ नहीं रही गैस, क्यों रेट क्यों बढ़ाए? ये आपको क्या लगता है क्यों बढ़ा है? ये गवर्नमेंट है ना जो, वो अगर सही हो जाए ना, तो ये जो गैस लेकर आते कंपनियां देती हैं, तो ये सब ना मामला हल हो जाता है। गवर्नमेंट है ना गिरफ्त नहीं कर रही, पकड़ ही नहीं रही लोगों को। वो तो नॉर्मली अब ये कह रहे हैं कि गैस जो हमारे ज़खायर हैं गैस के, वही कम आ रहे हैं, वही कम हो गए हैं। होते तो है ना, ये महंगी होती गैस। वो यही तो कह रहे हैं, तो कम हो रहे हैं ना ज़खायर, गैस कम हो रही है मुल्क भर में, इस वजह से महंगी बिक रही है। से कम हो रही है। अभी है ना बता रहे थे बलोचिस्तान में गैस है, कहाँ जा रही है वो गैस? जब ईरान दे रहे गैस, आप क्यों नहीं ले रहे सस्ती गैस? वजह तो बताया ना, गवर्नमेंट बताया तो सही, वफाकी वजीर हैं जो, वो बताएं आगे, बताया तो सही है ना, क्यों नहीं ले रहे ये गैस? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अक्सर जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली तौर पे बात कर रहे होते हैं
कि एक चीज़ जो हमने ख़रीदी नहीं लेकिन उसके पैसे हम भर रहे हैं। गैस का मामला भी कुछ ऐसा ही है कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और यही हम लोगों से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई यूजुअली क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, तो हमारे पास भी वहाँ गैस का ये मशहूर है बहुत। गैस जो है ना सारा दिन तकरीबन दिन में सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा ही आती है। बाकी जो है हमारी सारी पाकिस्तान की गैस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी उसमें जाती है, बड़े बड़े जो वहाँ पर रिश्वत देते हैं, पैसे लेके सारी वहाँ जाती है। घरों में गैस नहीं है, बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते हैं, नाश्ते के लिए परेशान होते हैं। ये सब इन हुक्मरानों। अच्छा, जो जिस रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं आप कह रहे हैं वहाँ पर भी गैस नहीं आती? वहाँ पे भी नहीं आती, हालांकि वहाँ बिल 2-2 लाख 2.5 लाख बिल भी ये लोग पूरा भरते हैं, वहाँ पे भी नहीं आ रही। सारी बैग जो है वो बड़ी बड़ी गैस फैक्ट्रियों में जा रही है। नहीं, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वहाँ जाके कंप्लेन की जाए? जैसे आपने भी बताया, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ के रेट्स डिफरेंट होते हैं गैस के। अब वहाँ पर गैस आ नहीं रही, बिल आपके पास 2 लाख रुपए आ गया, तो कभी कंप्लेन की? क्योंकि आप उसके ऑल्टरनेट में कोई और चीज़ यूज़ करते होंगे। अरे वहाँ होटल रेस्टोरेंट की तो आप छोड़ें, घरों में नहीं है। घरों में देखो आधा घंटा 1 घंटा की सुबह नाश्ते के लिए लंच के लिए गैस नहीं आती है, और बिल जो है 4-4 हज़ार रुपये गैस के आ रहे हैं महीने के। बिल ये लोग पूरा आ रहा है लेकिन गैस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, गैस आपके भी घर में आती नहीं है? आती नहीं है बिल्कुल, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं आती है, मुसलसल थोड़ी सी आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अच्छा, तो अगर हम गैस की बात कर रहे हैं जिस तरीके से, जब गैस मौजूद नहीं होती तो आप लोग क्या करते हैं घरों में? मजबूरन हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से भी होटल से लेना पड़ता है। तो वहाँ भी इतनी महंगाई है कि जो पराठा 40 रुपये का था वो 60 रुपये का मिल रहा है। उनका भी ये इशू है कि भाई गैस महंगी हो गई है, इस वजह से वहाँ से भी बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत परेशान है। 2024 में गैस ने कितना परेशान किया है? बहुत ज़्यादा परेशान किया, और अभी 2024 एंड होने वाला है, फिर भी हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। अभी तो सर्दियों की शुरुआत हुई है, अभी से उन्होंने क्या हुआ है आगे, तो मुझे लगता है कि जो आधा घंटा है वो भी हमें बंद कर देंगे और ये हमें भूखा मारेंगे। ये जो हमारे इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे जो जिनकी जिम्मेदारी है, मुझे ये बताएं कि इनसे आप मुतमईन हैं? जो गैस देखते हैं, जो हमारा सुई सदरन का इदारा है, इसकी कारकर्दगी से 2024 में मुतमईन हुए आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं इनसे मुतमईन हुए। अल्लाह करे कि हमारा हुक्मरान अच्छा आ जाए जो हमारे मुल्क का हाफिज बने, वरना हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह से बड़ा हाफिज और है ही कौन। हम जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं गैस की सूरत हाल की, और गैस किस तरीके से जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, और गैस की कमी के बायस लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन से ऑल्टर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। 2024 में जिस तरीके से गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, और साथ ही साथ लोगों ने जो है वो सिलेंडर्स भरवाना स्टार्ट किए 2024 में, ये रीत हमने देखी और इसमें हमने देखा कि इजाफा हुआ है। गैस की कमी से आम आवाम किस हद तक मुतासिर है, वही आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, कितने घंटे आपके घर में गैस आती है, कितने घंटे आपके घर में गैस नहीं आती? मतलब 2 घंटे ही आती है खाली, मतलब 24 घंटों में सिर्फ रात को 9 बजे के टाइम गैस आती है, उसके बाद 10 बजे तक आती है, उसके बाद फिर नहीं आती। सुबह के टाइम में आती है 6 बजे के टाइम गैस। अब 6 बजे कौन उठेगा? लोग 12 9 से 10 आती है बस। 9 से 10 आ रही है सुबह, फिर 6 बजे के टाइम भी आती है, 6 बजे आती है, 7 बजे चले जाती है गैस। रात को 9 से 10 और सुबह 6 से 7 बस पूरा दिन। और लोग उठते हैं यहाँ पे 1 बजे 12 बजे, आपको पता ही लियाकताबाद में। अब 6 बजे तो बंदा उठेगा नहीं। अब वो तो क्या कर रहे होते हैं जब घर में अब आप जा रहे हैं या लेट हो गए तो घर में गैस नहीं है? दुकान की टाइमिंग मतलब होती है ना, वो 10 बजे घर चले जाते हैं। अब वो खाना वाना वो तो बन जाता है, मतलब रोटी ये होती है, रोटी बाहर से लानी पड़ती है हमें, जाहिर सी बात है, मजबूरी है। गैस सिलेंडर भरा रहे हैं, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, वो महंगा पड़ रहा है हमारे को। अच्छा, सिलेंडर ज्यादा महंगा पड़ रहा है या जो है गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं? गैस के बिल तो ज्यादा आ रहे हैं, मगर गैस आ रही नहीं है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये वाली साइंस हमें समझाए ना, कितना गैस का बिल आया इस दफा? गैस का बिल तकरीबन 3000 रुपये 4000 रुपये आता है एक पोर्शन का। घर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, खाली एक पोर्शन की। अगर मैं 4 फ्लोर पे भी रहता हूँ ना, 2 कमरों का घर है, उसमें खाली 3000 रुपये गैस का बिल है। फिर बिजली का बिल केसी वालों ने तो मतलब पूरा कर दिया, उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये का बिजली का बिल दे रहे हैं बिजली का। अब ये गैस की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 2 घंटे गैस आती है पूरे दिन में, और उसके बाद 3-3 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है, और उसके बाद लोग या तो बाहर से खरीद रहे होते हैं या फिर लोग LPG की तरफ जा रहे होते हैं। ये जो हमारा इदारा है सुई सदरन गैस, हमारा जो मुतल्लिका इदारा जहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट्स भी करते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि गैस के तमाम मामला देखे जाते हैं, इसकी कारकर्दगी से इस साल की
खुश हैं आप, मुतमईन इस साल मतलब अब जो 2025 आ रहा है, अब देखा जाएगा वही अभी तो 2024 की अगर हम बात करें 24 पूरा में साल गुजर पूरा गया। साल गुजर गया, मगर कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही। ये बेकार साल गया हमारा। कोई मतलब इसमें बिजली के बिल सुना ही नहीं है। हम बिजली के बिल के जाते हैं, वहाँ पर बिल लिखाने के लिए बोलते हैं भाई अभी जाओ, लाइन लंबी लगी है, धक्का दे के वो निकाल देते हैं। केसी के दफ्तर वाले हुए हैं, सुई गैस वाले हुए हैं, ये दोनों मतलब सुना ही नहीं है हमारी। पानी के मसाइल बताएं, पानी आता पानी है? तो मतलब अभी 1 हफ्ते का और ऐलान कर रहा है गवर्नमेंट ने, 1 हफ्ते तक पानी नहीं आएगा। 4-5 दिन का भी ऐलान हुआ है, पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है मगर बहुत गंदा आ रहा है, मतलब सिलो आता है, कभी आता है कभी नहीं। गंदा पानी आ रहा है जो काबिल इस्तेमाल है वो खाली बस ये होगा वाशरूम के लिए वॉशरूम के हमारे लिए लिए यूज़ कर उसके यूज़ सकते हैं। कर सकते हैं। बाकी तो बाहर से पानी लेना पड़ता है, वो फिर पीने के लिए, घर पे अच्छा, सालन के लिए। बाहर से जो पानी लेते हैं ये कितने का मिल रहा होता है? ये जो घेना लेना मतलब ये हमें मिलता है 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी मतलब अपने पास से मतलब वो रेट दे देते हैं। मतलब जो दिल करे वो दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आवाम क्या कहती है 2024 की कारकर्दगी से आवाम के सद तक जो है वो खुश है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? सर जी क्या करते हैं आप? मैं सिविल एविएशन में जॉब करता हूँ एयरपोर्ट पे। बहुत अच्छी जॉब है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, गैस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, गैस की कमी के हवाले से। सॉरी टू से बहुत फुकतान है। गैस क्या, पानी क्या, बिजली क्या, बहुत फुकतान। लोग बहुत प्रॉब्लम में, बहुत अजियत में रह रहे हैं। खुदाया मैं सबसे यही कहता हूँ, तकरीबन मैं कहता हूँ 99% लियाकताबाद में लोग पागल हो चुके हैं। मैं पागल हो चुके हैं? कि या मतलब वो अपने हालात को वो नहीं कर पा रहे ना बेचारे। वो काफ़ी टेंस है, प्रेशर में है। वो घर वालों के इसके घर जाते हैं तो ना गैस होती है उनके घर में, ना पानी होता है, ना लाइट होती है अच्छा, उनके अगर घर हम में। ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि गैस मौजूद नहीं होती, गैस की जो है वो कमी है जी। और गैस बंद भी की जाती है जी, रात जी। 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे नहीं तक पूरे नहीं, पाकिस्तान में सॉरी, गैस बंद लियाकताबाद रहती में है। तो गैस है ही नहीं। तो लियाकताबाद में क्या गैस का हिसाब किताब है? पता नहीं, शायद होने का हम लोगों को सजा दी जा रही है या आई डोंट नो, हम लोग क्या कह सकते हैं। तो ये जब गैस नहीं है, गैस का बिल आता है या आता है कितना? 10,000, 22,000, 9,000। ये जिनकी बहुत अच्छे कारोबार है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तनख्वाह है माशाल्लाह से, अल्लाह ने इज्जत से दाल रोटी चला रहा है, वो तो पूरा कर लेते हैं। मगर ये काम आदमी के लिए है। बहुत अभी मुश्किल है। मैं खड़े हो गए, ये सोचा था, घर से फोन आया था बच्चों का, पापा गैस नहीं आ रही, रोटी लेते हुए आइए। हमने और रोटी लेकर जाएंगे? जी रोटी लेकर जाएंगे अब आप? जी, क्या करें, अभी ऑफिस से उतरा था, आया था तो ये था। मैं आपकी बातें सुन रहा था, मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर किसी के आगे बोलूँगा। अच्छा, ये जो हमारे मुतल्लिका इदारे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, पूरा साल होता है जिसमें आप बैठ के प्लानिंग करते हैं, जिसमें आप किसी भी कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो आप प्लान करते हो। आप मुझे बताओ इनकी कारकर्दगी से। इदारे होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में या वफाक के या गवर्नमेंट के अंडर में वो होते हैं। जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे तक हम लोग इसी तरह से पिसते रहेंगे, इसी तरह से पिसते रहेंगे। हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। फुकतान सब जगह पे बस। हाल कुछ है वो बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम आवाम से बात करके उन्हीं की राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना परेशान खड़े हैं, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ मैं आपको। क्या कर रहे हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मैडम। अभी छुट्टी हो गई, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए रखते नहीं। उम्र ज़्यादा हो गई? क्या उम्र है? 55। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं या वो भी खत्म? अभी ख़त्म है। अभी वो भी खत्म हो गई है। तो अभी क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। मैडम क्या बोलना है, इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया आवाम को। सुबह 6 बजे गैस आती है, 10 बजे तक, उसके बाद छुट्टी, कोई रात नहीं आती। फिर सुबह 6 बजे 2 दिन से पानी का बहरान चल रहा है, पानी नहीं आ रहा कई दिन से। पानी नहीं आ रहा तो फिर क्या कर रहे होते हैं? बस कहीं से पड़ोसियों से मांग लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं मैडम। अब जैसे गैस नहीं आ रही, गैस के बिल कितना आया इस दफ़ा? 2,000 रुपये। 2,000 रुपए। तो वो लोग, जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि वो लोग जो कि नौकरियां कर रहे होते हैं और अच्छे पैसे उनको मिल रहे होते हैं, तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर ही रहे हैं। वो लोग जिनके पास, जैसे आप बात कर रहे हैं, जॉब नहीं है, घर में पूरी फैमिली है, मर्द की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो किस तरीके से फिर मैनेज कर रहे होते हैं? बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी,
मैडम मेरा 2 बेटे काम कर रहे हैं, मैं फिलहाल फारिग हूँ। 1 साल हो गया मुझे फारिग फिरते हुए, तो हम नई जॉब नहीं मिल रही है उम्र ज़्यादा की वजह से। छोटी मोटी जॉब तो मिल रही हैं, लेकिन वो मैं बैंकों में करता था, अब वो 20,000 18,000 में दे रहे, मैं मना कर रहा हूँ और बात नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से कारकर्दगी रही है हमारे स्वीट सदर्न गैस की, उसकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं आप गैस प्रोवाइड करने में कराची के शहरियों को? बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान। अब सुबह 6 बजे गैस आती है, 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। अब तो ऐसा लगता है कि कराची समेत वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन हम कराची की बात करें तो कराची में हमने देखा है कि ये बात तो सबको ही पता है, चाहे आप जितने मर्जी पोश इलाके में रहते हैं, चाहे आप जितने बड़े घर में रहते हैं, यहाँ पर जो है कराची शहर में सुबह रात के 10 बजे गैस बंद हो जाएगी और सुबह 6 बजे आपको गैस मिलेगी। तो अगर आपको मंचिंग करनी है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, तो आप ना चाय बना सकते हैं। अगर आपके घर रात को मेहमान आ जाते हैं तो ना आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ना, आप उनके लिए एक चाय का कप नहीं बना सकते। और अगर गैस कुछ इलाकों में आ भी रही है तो उसका प्रेशर इतना कम है कि वो खाना जो कि 10 से 15 मिनट में बन जाता था, अब उसी काम के लिए जो है वो हमें घंटे 1.5 घंटे जो है वो लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद जब एक चीज़ का टेम्परामेंट होता है, जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप 1.5 घंटा कोई भी चीज़ बनाते रहे, ना उसका टेस्ट रहता है, ना उसका वो जायका रहता है। यही बात हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम जो है वो गैस के बहरान के बारे में क्या कहती है और वो कितनी मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर हो आप? तो अभी क्या आपकी छुट्टी हुई है? जी। घर जा रहे हो? अच्छा, अभी अगर आप घर जाते हो या सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो, घर में गैस मौजूद होती है? नो, नहीं होती। फिर क्या करते हो, किस तरीके से नाश्ता वगैरह कर रहे होते हो? यूजुअली बाहर से मंगवाना पड़ता है या फिर कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ता है, पहले से घर में बना के रखा हुआ होता है, तो किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जब आपका दिल करता था आप उठे, आपने चाय बना ली, जब आपका दिल किया आपने कुछ भी बना लिया, अब जो है वो बड़ा लिमिटेड सा हो गया है कि बस यही टाइम है, इसी टाइम में बनाना है। मतलब वो जो आदत थी गरम रोटी खाने वाली, वो वाली आदत आपको लगता है कराची के शहरी में ख़त्म हो गई है, अब ठंडी रोटी खा लेते हैं? एब्सोल्युटली, ये वाली बात तो आई थिंक कि ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है कि आप जब आपका दिल चाहे आप उठ के खाना बनाओ, रोटी बना सको, लेकिन अब वो बेसिक चीज़ हमारे पास मैसर नहीं होती, तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। अच्छा, गैस की अगर मैं बात करूं तो कितनी आपके घर में गैस कब कब आती है और कब कब नहीं आती? हमारे घर में गैस रात को 9 बजे चली जाती है एंड देन हम सुबह 6 बजे आती है। सुबह 6 बजे आती है। अच्छा, गैस क्योंकि बंद होती है इतने घंटे, तो गैस के बिलों में कमी आई है? गैस के बिलों में आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो पहले गैस का बिल आता था उतना ही तकरीबन अभी भी आता है, उतना ही आता है। अच्छा, ये जो हमारे इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे होते हैं जो कि तमाम तर चीज़ों को देख रहे होते हैं, इनकी कारकर्दगी को अगर हम देखें 2024 में गैस के हवाले से, आपको लगता है कि आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं? कारकर्दगी से मुतमईन तो जैसे मैंने कहा आपको कि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो अगर हमें अपने बेसिक राइट्स यहाँ पे नहीं मुहैया हो रहे हैं तो हम कैसे उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं? सही जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे गैस के हवाले से, गैस की कमी, गैस के ज़खायर का ना होना, उसके बाद गैस के नए मीटर्स नहीं लगाए जा रहे, और उसके बाद हमने देखा है कि जो भी लोग हैं जिनको गैस की ज़रूरत है, क्योंकि इनका कहना ये है कि गैस उस तरीके से मौजूद नहीं है कि तमाम तर सारिफीन को गैस दी जाए, तो जितने भी नए घर बन रहे होते हैं, जहाँ पर भी नए मीटर्स लगने होते हैं, वहाँ पर नए मीटर्स नहीं लगाए जा रहे, और लोग जो हैं वो अपने तई या तो कुंडा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं या गैस चोरी करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद एक मशीन आती है, बहुत से कराची के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर गैस जो है वो उस पंपिंग मशीन के थ्रू जो है वो खींची जा रही होती है, और वो किसी और का हक होता है जो कि कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि कराची शहर में गैस मौजूद नहीं है। स्वीट सदर्न गैस हमारा इदारा जहाँ पर जो गैस के तमाम तर मामला देखता है, उनकी भी कारकर्दगी से हमने लोगों से पूछा कि वो कितने मुतमईन है, तो आपने देखा कि उस तरीके से ना कोई मुतमईन है। और उनका कहना ये है कि जब उनको एक बेसिक चीज़ जो कि गर्म खाना है, जो इंसान सुबह का निकला रात को थक हार के जब घर वापस आता है तो ये सोचता है कि मुझे जो है वो गर्म खाना मिलेगा, जब उसको वही नहीं मिल रहा तो वो किस कदर सेटिस्फाई हो सकता है, इसका अंदाज़ा मैं और आप कर सकते हैं।
जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि वो किस हद तक जो है वो मुतमईन उनको नजर आए। सालाना अगर हम देखा जाए कि पूरी सालाना कारकर्दगी निकाली जाए तो लोग जो है वो इस इदारे से हमें मायूस ही नजर आए। दूसरा एक और इदारा भी है जो कि कराची में पानी की फराहमी जो है वो उसको पॉसिबल बनाने की कोशिश करता है। कराची जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, एक इक्तिसादी मरकज़ है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा है। वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1200 मिलियन गैलन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर पानी की फराहमी जो है वो सिर्फ 650 मिलियन गैलन जो है वो दी जा रही है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन निस्फ है। पानी की फराहमी उस तरीके से ना होना या पानी का ना मिलना या पानी की किल्लत की बहुत सारी वजूहात हैं, जिस पर हमने देखा कि पानी की कमी है सबसे बड़ी वजह। दूसरा हमने देखा कि नहरी पानी का कम आना है। उसके बाद पानी की और आलूदगी है, जिस तरीके से पानी ज़ाया किया जाता है, जिस तरीके से पानी की तकसीम होती है, ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कराची की बढ़ती हुई आबादी और साथ ही साथ कराची का फैलना, जिस तरीके से कराची जो है वो फैल रहा है, और हमने देखा है जिस तरीके से अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये भी एक बुनियादी वजह है। उसके बाद हम पानी को उस तरीके से महफूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने सुना जो हमें लगा कि प्रोजेक्ट्स जब पाकिस्तान कराची में आएंगे तो उसके बाद जो है वो पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है उनका इफ्तिताह तो कई बार हुआ, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को ना मुकम्मल किया गया, ना उनका आगाज़ हुआ। और कराची के जो शहरी हैं वो हर 2 दिन बाद कॉल उठाकर हमारे मुतल्लिका इदारों को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमारे घर में वाटर टैंकर डलवा दें, और लोग अमूमी तौर पर ये शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं कि वो पानी जो उनके टैप्स में नहीं आ रहा, वही पानी उनको जो है वो के एवज जो है वो टैंकर्स की सूरत में जो है वो मिल जाता है। इस पर ज़रा हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा इदारा है जो पानी की फराहमी को मुमकिन बनाता है, उससे लोग कितने मुतमईन हैं और क्या कराची के इस इलाके में पानी आता है या नहीं आता। तो आइए हम आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई बताओ, पानी 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं जब वाटर बोर्ड जाते हैं तो वाटर बोर्ड वाले कहते हैं तो लाइनें टूटी हुई हैं, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, मगर पानी का कोई निज़ाम यहाँ है ही नहीं। और जितना अब कराची टैक्स देता है ना, इतना कोई सुबह टैक्स नहीं देता। आप देख लें ये पानी का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम और गैस का निज़ाम। गैस देख लें, माफिया बना हुआ है सब कुछ। गैस यहाँ बिक रही है 300 रुपये पर kg, और गैस का निज़ाम ही नहीं है। गैस बंद हो जाती है, पानी के लिए मैं महरून है। और पानी का टैंकर कल ही डलवाया 7,500 रुपये का टैंकर। भाई 7,500 रुपए का कितने गैलन पानी है? डबल टैंकर है? नहीं, सिंगल टैंकर है वो। 7,500 रुपए का सिंगल टैंकर। ये माफिया है सारा भाई, माफिया है। आप पानी हम खरीदने जाएं फिर भरें, ये बल्दिया वाला सीन यहाँ हो रहा है अब लियाकताबाद में भी। मगर लियाकताबाद में पहले कभी पानी ख़त्म नहीं होता था, मगर अब जो ना 2-3 महीने से इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। पानी के बिल 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए बिल है। अभी बिल अलग आ रहे हैं। बिल जो है वो तुम्हें पानी के बिल भी आते हैं? पानी के बिल पे आते हैं महीने का तकरीबन 1500-2000 रुपये आता है। 1500-2000 रुपए ये भी देना है 80 गज के प्लाट का। 80 गज के प्लॉट का। और अगर तुम सिंगल टैंकर तुमने घर पे डलवाया है 7,500 रुपए का, कितने दिन चलेगा ये? वो तकरीबन 15 दिन चल जाएगा, 3 किलो होता है। मतलब तुम्हें तकरीबन 15,000 रुपए चाहिए अगर तुमने महीने का पानी जो है वो भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो हमारा वाटर बोर्ड का इदारा है, कोई गुस्साने वाला नहीं है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। वाटर बोर्ड वाले जाते हैं, बोला हमारी कोई कसूर नहीं है, वहाँ लाइनें टूटी हुई हैं, फला जगह ये हुआ है, फला जगह चले जाओ, फला जगह चले जाओ। कोई इसमें वो नहीं। किसको करें शिकायत, आप मुझे बताएं। वाटर बोर्ड शुरू से हमने देखा है, जनवरी से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो ये आपको क्या लगता है कि इस इदारे ने अपना जो इसका काम था वो पूरा किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है, कारकर्दगी करी नहीं है इन्होंने। क्या करी आप मुझे बताएं ना। इन्होंने चीफ जस्टिस साहब आए थे एक दफ़ा, उन्होंने चंदा जमा किया था 1-1 रुपया, आज तक तो वो डैम नहीं बना। आज डैम बना होता तो हमारा पानी का निज़ाम भी सही चल रहा होता। आप सोचे ना। तो ये जो पानी की कमी है, आपको क्या लगता है किस तरीके से पूरा होगा पानी? पानी देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में माफिया बनता जा रहा है। गैस का माफिया बन चुका है, अब पानी पे आ गए ये लोग। ठीक है, पहले भी शहर से खत्म ही हो रहा है। पानी भी शहर से खत्म हो रहा है। बिजली तो माफिया बना हुआ है, बिजली के बिल से आवाम परेशान है, फिर गैस के बिलों से परेशान है, अब पानी से परेशान हो जाएंगे। तो कराची लिटरली बूंद बूंद को तरस रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, कितने अरसे से कराची शहर में रह रहे हैं? आज 43 ईयर ओल्ड हूँ मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। पैदाइश भी यहीं की है? हम ये साबरी के बड़े भाई हैं।
अच्छा मुझे बताएं, कवाली आती है आपको? नहीं, मेरा बैंकिंग से ताल्लुक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि शुरू से आप यहाँ पर हैं, पानी की कमी का सामना कराची के शहरियों को जो करना पड़ रहा है, अब ये शुरू से करना पड़ रहा है या अब ज्यादा हो गया? मैंने तो बल्कि ये अभी कुछ अरसे पहले की बात है, 2000 से भी बात की बात है, नहीं तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, किसकी नजर लग गई हमें? नहीं जी, अब हमारे हुक्मरानों का पेट नहीं भरता। ये पानी की जो कमी है, इसको आप लोग किस तरीके से पूरा करते हैं? अरे मैडम, बहुत गंभीर सवाल कर लिया आपने। आप यकीन करें, सुबह ड्यूटी पे भी जाना है और घर वालों का पानी भी जो है ना हमें मुहैया करके जाना है। तो सुबह चूँकि टाइम होता नहीं है, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा फल लेने आया हूँ, फल लेकर के मैं जाऊँगा। मेरे आगे 4-6 घर आगे बोरिंग हुई हुई है, उनसे मैं पानी एक पठान को हायर करूँगा जो 1500 रुपये लेगा, और वो 10 किलो वाला गैलन होता है, 4-5 गैलन को पहुँचाएगा ऊपर। तो ये 10 किलो का जो गैलन है कितने दिन चलेगा? ये आप नवासों का साथ है और माशाल्लाह घर है भरा हुआ, 2 दिन चलता है। 2 दिन? वो भी बड़ा हाथ तंग बचा करके। अच्छा, ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है जिसकी जिम्मेदारी है ये, आपको लगता है कि अगर हम उनकी कारकर्दगी देखें 2024 की, तो वो कारकर्दगी कैसी रही है? मैडम देखें, मैं समझता हूँ कि आप भी इसी शहर में रहती हैं और मैं भी इसी शहर का मुकामी हूँ, तो कारकर्दगी मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप तो नहीं जानते, आप नहीं जानते होंगे क्या कारकर्दगी है। आवाम की तरफ कुछ नहीं देखना है। लेकिन सर, पानी की भी तो चोरी हो रही होती है, हमने देखा है पानी चोरी बड़ा मसला है। ये खुद बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रॉलरों को ये खुद बेच रहे हैं, जो आपके डिफेंस के लोगों को मुहैया करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। पर माशाल्लाह उनका पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे 4-4 टैंकर डलवाते हैं। हमें ये 2-4 गैलन 10-10 किलो के जो है ना 1500 रुपये में हमारी इम्पैक्ट आता है तनख्वाह पे। ऐसा है जी, और तनख्वाह कम है और खर्चे जो हैं वो ज्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, आप मुझे बताएं, आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा, सेम आरिफ वाली कंडीशन है। तो आप भी क्या यही करते हैं, 1500 का गैलन? असल में हमारे यहाँ बोरिंग हुई हुई है, उससे कोई गुजारा हो जाता है। अच्छा सर, बोरिंग के पानी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर क्योंकि ये फिल्टर हुआ नहीं होता। याकूबाबाद में असल में बहुत अच्छा बोरिंग का पानी है ना, मीठा पानी है और लोगों की हम उससे हेल्प करते हैं। फिर बाहर फिल्टर वो लगाया हुआ है घर के बाहर, तो लोग वहाँ से भर के लेके जाते हैं। मुफ्त में भर रहे होते हैं या पैसे ले रहे होते हैं? मुफ्त में। अच्छा, ये जो जिनका काम है, ये उनसे क्या हो नहीं रहा, या क्या नए प्रोजेक्ट्स बनने थे, हमने 4-4 बार इफ्तिताह कर दिया उसका? प्लान था इनका, कौन सा K21 कौन सा था, आपको ज्यादा पता होगा कौन सा प्लान था? पानी का कोई प्लान था इनका, वो उसका क्या हुआ आप बताएं मुझे। जिस तरीके से पानी की सूरत हाल है, ये आपको लगता है कि इनकी कारकर्दगी जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, ये मुतमईन कर सकती है आवाम को, कर पाई है 2024 में या नहीं? नहीं देखिए, कराची की असल में प्रॉब्लम ये आ गई कि देखिए, पानी, बिजली और गैस बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक मसले, 3 बुनियादी मसले हैं। तो कराची, आपको लगता नहीं है कराची की आवाम को पानी, बिजली, गैस में ऐसा उलझाया है कि बस उलझ गए वो? बिल्कुल। अब उनको कोई मसला नजर नहीं आता। कहाँ है? तो मेरी भी कराची में ही है। मतलब आपके उधर पानी आता है, क्या प्रॉब्लम होता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी की कमी के हवाले से, पानी की कमी को किस तरीके से आवाम पूरा कर रही है और किस तरीके से आवाम जो है वो मुतमईन है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस के हवाले से और साथ ही साथ पानी की किल्लत जिसका सामना कराची भर को है, उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और आम आवाम से जान रहे हैं कि वो पानी की ज़रूरत को किस तरीके से पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया कराची में? हमारे को तकरीबन 50 साल हो गए यहाँ बैठे बैठे। माशाल्लाह, यहीं बैठे बैठे। तो 50 साल में ये जो पानी की किल्लत है, ये बर्फ पूरी करती है हमारी।
तो ये मुझे बताएं कि अभी हुई है पानी की कमी कराची शहर में या शुरू से? अभी हुई है, अभी हाल ही में 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये जो पानी नहीं आता घरों में तो क्या करते हैं आप लोग? बर्फ ले आते हैं हमारे से खरीद के, बेचारे उसका पानी बना के पीते हैं। ये वाली बर्फ इस्तेमाल कर हाँ, रहे हैं? ये मीठे पानी की है। अच्छा, तो पानी की जो कमी है हमारे शहर में, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? ये कहते हैं कि लैंड टूट गई है, अब हमें तो पता नहीं क्या हो गया इनका, पानी इसलिए नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो पानी के एक टैंकर डलवाए हैं आपने फिर? और टैंकर डलवाने वो बहुत पैसे मांगते हैं, कहाँ से ला के दें गरीब आदमी। यहाँ बर्फ नहीं बिक रही है सर्दी की वजह से। तो पानी के टैंकर जो है वो आपको कितने में बता रहे हैं? 5,500 में मांगते हैं। 5,500 रुपए? जी। तो फिर लेते हैं, आपने डलवाया या नहीं? नहीं डलवाए, हम तो बर्फ घर में रख देते हैं, उस बाल्टी में पानी बन जाता है खुद ही। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो पानी की कमी की सूरत हाल के बारे में आखिर क्या राय रखते हैं। सर जी, मुझे बताएं कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं इस इलाके में तो कम रहता हूँ, मेरा इलाका एफसी एरिया में। एफसी एरिया में रहते हैं। अच्छा, पानी की कमी है इलाके में? बहुत कमी है, बहुत कमी है। बहुत कमी है। 4 साल से हमारे 5 साल से हमारे इलाके में पानी आ ही नहीं रहा है। लाइन ही खत्म कर दी गई है। ये आपको पता था आप लोगों को जब लाइन खत्म कर रहे थे कि लाइन खत्म हो रही है? पता था, हमने हर से कांटेक्ट किया, जो भी पार्टियां थी सबसे कांटेक्ट किया, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो अब 5 साल से पानी नहीं है, कैसे ये जरूरत पूरी करते हैं? बोरिंग कराई थी? कराई अच्छा, हुई है। कितने में बोरिंग कराई थी आपने? कितने में? तकरीबन 2 लाख 2 लाख रुपया लगा था बोरिंग में? मतलब अकेले नहीं है, मतलब 4-5 घर मिलकर। तो मतलब एक घर को 50-50 हजार रुपया, 30-30 हजार रुपया आया होगा। जी। तो ये जो बोरिंग का पानी है, हमने देखा है कि ये भी अब नीचे जाना स्टार्ट हो गया है। अब खुदाई ज्यादा करनी पड़ती है अगर पानी निकालना है तो। है किसी इलाके में है, किसी इलाके में नहीं है। हमारे इलाके में तो अभी तक वही 100 से 150 फीट पर पानी आ जाता है। तो ये बोरिंग के पानी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर मादनियात होती हैं, फिल्टर नहीं होता है उस तरीके से, सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो सिर्फ हम लोग नहाने और धोने में इस्तेमाल करते हैं, बाकी खाने और मतलब पीने के लिए तो पानी वो फिल्टर प्लांट से लेकर आता हूँ। खरीद रहे होते हैं पानी? जी हाँ। ये हमें हर चीज खरीदने पे क्यों लगा दिया इन्होंने? पानी भी खरीद रहे हैं, एलपीजी भी खरीद रहे हैं, अब सोलर लगा लिया है तो सोलर का एक अलग खर्चा है, बिजली के लिए भी अब बिजली क्या खरीद रहे करें, हैं। इस मुल्क की किस्मत को क्या कह सकते हैं। क्यों है ये? कोई भी इदारा आपको क्या लगता है काम करना नहीं चाहता, करता नहीं है ना, और कुछ नहीं, सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पानी की जरूरत को पूरा करता है कराची शहर में इदारा, उस इदारे के बारे में बताएं, कौन सा इदारा है? ये है वाटर एंड पावर, यही अदारा है जो मेरा ख्याल है कि बंद कर दिया गया है उसको। कराची वाटर एंड सीवरेज हाँ बोर्ड। जी हाँ। तो ये इसकी जो कारकर्दगी है 2024 की कारकर्दगी, इससे मुतमईन है? नहीं मुतमईन। आपको क्या लगता है कैसे बेहतर होगा ये? अच्छे लोग होंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा, इस तरह के लोग रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, यहाँ पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो सूरत हाल के बारे में आखिर क्या राय रखते हैं। कराची के कौन से इलाके में रहते हैं? लियाकताबाद में पानी मौजूद है? पानी तो शॉर्ट चल रहा है, यानी कि 5-6 दिन बाद आता है, 1-8 दिन के लिए फिर चला जाता है। ये इलाका गंदा हो रहा है पूरा। तो ये जो पानी की कमी का सामना है कराची शहर को, ये पहले तो नहीं था? पहले नहीं था, पहले रोज आता था। अब ये क्या हुआ फिर, क्या वजह बनी? ये असल में कचरे का ढेर लगा हुआ है, इस वजह से कचरे के ढेर की वजह से ना पानी का भी मसला हो रहा है, और कुछ हुकूमत की भी इसमें वो है। और ये जो वाटर टैंकर्स हमें कराची शहर में रोजाना 24 घंटे सड़कों पर नजर आ रहे होते हैं, तो पानी जो है वो नलों में आ नहीं रहा लेकिन टैंकर्स के थ्रू आ रहा है, ये क्या वजह है? अब ये तो इसकी वजह तो अब क्या बता सकते हैं हम, ये सारा पानी माफिया का वो है साहब के साहब। तो ये जो इदारा है जो पानी की फराहमी को पॉसिबल बनाता है कराची शहर में, इससे मुतमईन है 2024 की कारकर्दगी जो है इनकी? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कैसे बेहतर होगा, आपको क्या लगता है? कोई अच्छी हुकूमत आए, ये काम करे, लोगों के मसले मसाइल हल करें, तो फिर ये बात बनेगी कुछ।
लोगों को, मुतल्लिका इदारों को बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मुतल्लिका इदारे अपना काम करते हैं तो फिर जो है वो सूरत हाल शहरों में इलाक़ाई सतह पर बेहतर होती है और लोग भी उस बात से जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं और मुतल्लिका इदारे की कारकर्दगी से भी जो है वो खुश होते हैं। अभी जो सालहा कारकर्दगी हम लोग देखें तो जिस तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि वो इस इदारे की कारकर्दगी से जो है वो खुश नज़र आते हैं, क्योंकि जब घरों में पानी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी सिफर है। यहाँ से ज़रा चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि शायद उनके घर में जो है वो पानी जो है वो आ रहा हो, तो मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा, कराची शहर में ही रहते हैं? जी हाँ। पैदाइश भी यहीं की? पैदाइश मेरी यहाँ की नहीं है, सिंध की है। सिंध की। कितना अरसा हो गया कराची शहर में? वो तकरीबन 7 से 8 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। अब 7 से 8 साल में मुझे बताएं, कराची शहर में जिस तरीके से पानी की कमी है, बहुत कमी है, पानी की किया, गैस की किया, और बिल इनके बेनते आ रहे हैं। तो पानी की जो कमी है आपके इलाके में कितनी है? कितने घंटे आता है पानी? कितने दिन? किसी दिन सुबह आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर 4-4, 5-5 दिन पानी का पता ही नहीं होता है। फिर क्या करते हैं? बस सब्र करते हैं, जाते हैं, उठाते हैं, कंधे में उठाएंगे, 2 गैलन 1 गैलन आगे रखेंगे, एक पीछे, भर भर के लेके आएंगे, पैसों का लेके आएंगे। तो ये पानी का जो गैलन है कितने का मिलता है? ये 50 रुपए का। 50 रुपए का एक गैलन मिलता है? लीटर का गैलन। और वो कितने ग्लास निकलते होंगे उसमें से? गिलास क्या वो तो एक दिन में ख़त्म। ऐसा ही है। अभी भी मेरे को वाइफ का फ़ोन आया, बोला भाई आप जल्दी आओ, पानी है नहीं, तो अभी पीने का भी पानी नहीं है, क्या करेंगे? पीने का पानी मतलब जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं आपकी। अब बात है, पानी तो हमें चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा, बूंद बूंद को तरस रहा है कराची। बहुत हकीकत। तो ये टैंकर डलवाते हैं फिर घर में जब पानी बिल्कुल नहीं होता? हाँ, तो फिर प्लाजा वाले जो है ना, फिर मिल के फिर टैंकर डलवाएंगे, और वो टैंकर माफिया होगा, उनका रेट ही इतना हाई फाई होता है, कभी कुछ रेट कभी कुछ रेट। क्या रेट मिल रहा होता है? पिछली दफ़ा एक दफ़ा जब ज़रूरत पड़ी थी, जब डलवाया था हमने 6000 रुपये का। सरकारी रेट तो इतने नहीं है, उनका तो रेट कुछ और ही है ना, प्राइवेट टैंकर से। हाँ। तो ये जो इदारा है जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, तो बस सो रहे हैं वो। कारकर्दगी बस अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, बस हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक सारे सियासतदानों को नेक हिदायत दे। और आवाम की, गरीबों की, ऐसा ही है जी, आवाम की और गरीबों की मदद हो सके और चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके आम आवाम के लिए, ताकि आवाम भी जो है वो एक बेहतर माहौल में जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा जी, कराची में रहते हैं? जी, पैदा ही यही हुए हैं, बुढ़े हो गए इसी इलाके में। इस इलाके में ये पानी की कमी कब शुरू हुई कराची शहर में? ये 3 दिसंबर से शुरू हुई है और अभी तक चली आ रही है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो कराची में जो पानी नहीं आता तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, कभी मस्जिद से भर के लाते हैं, कभी मतलब ये है कि किसी घर से ले लेते हैं, इस तरीके से गुजारा करते। टैंक तो डलवा नहीं सकते हम लोग। तो ये जो पानी टैंकर से आ जाता है, मीठा पानी, ये वैसे क्यों नहीं आता? अब ये तो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड वाले बताएंगे ना क्यों नहीं आता। मतलब ये कभी रात को खोलते हैं, कभी दिन में खोल देते हैं, कभी रात को खोलते हैं। अब रात के 1-1 बजे खोलते हैं तो कौन उठ के भरेगा पानी? मतलब इस सारा मसला तो ये है ना कि पानी तो आता है लेकिन टाइमिंग ही नहीं है कोई। अच्छा, ये जो इनकी कारकर्दगी, अगर हम 2024 की कारकर्दगी देखें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, मुतमईन है इससे? मुतमईन तो खैर कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है यहाँ पर। गैस का ये हाल है कि बस ये समझ लो इतनी सी आती है, जब ना मतलब है मोटरें लगाई हुई हैं तो पका लेते रोटी, सालन पका लेते, नहीं तो बाजार से ख़रीद के लाना पड़ती है। ऐसा ही है जी। और कारकर्दगी जिस तरीके से रही है और जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे, एक तो गैस की कमी के हवाले से और साथ ही साथ पानी की किल्लत का जो सामना है कराची के शहरियों को, उस हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। और अवाम क्या कहती है और अवाम इन इदारों के बारे में क्या कहती है, क्या वो इनकी कारकर्दगी से, पूरा जो सालाना कारकर्दगी देखे उससे मुतमईन नज़र आई? तो इसका जवाब था ना, क्योंकि अगर हमें एक भी पॉजिटिव जवाब मिला होता तो हम कहते हैं कि मिला जुला जवाब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिला जुला नहीं है। यहाँ पर लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, इनकी कारकर्दगी से भी वो मुतमईन नहीं है, और सुई सतरन गैस जो आपका इदारा है उससे भी कराची के शहरी मुतमईन नहीं है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है, क्योंकि पूरा साल
आप लोग जब प्लान करते हैं, हम लोग जब प्लान करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने जहनों में रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेपर वर्क का हिस्सा होती हैं। अब देखना ये है कि नया आने वाला साल क्या कराची में जो कमी है गैस की और साथ ही साथ जो पानी की कमी है इसको किस तरीके से पूरा कर पाएगा। आने वाला साल अच्छा साबित होगा, उसमें मसाइल जो हैं वो कम होंगे या मज़ीद बढ़ेंगे। जब भी प्रोग्राम करते हैं हम साल के आगाज़ से लेकर आखिर तक, कोशिश यही होती है कि आवाम के मसाइल को हल किया जा सके, लेकिन इलाकाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर जिस तरीके से मसाइल का अंबार लगा हुआ है वहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी मुतल्लिका इदारों को बताना है, लेकिन उसके बाद काम करना जो है वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। और काम की जो ज़िम्मेदारी है उसके बाद जो उसके नताइज हैं वो आपके सामने हैं, जो कि सिफर हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।